वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में उपराष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति आपके बने हैं जगदीप धनखड़। कौन बने? तो ये बने हैं आपके जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से भी नंबर के, तो कौन से भी नंबर के ये उपराष्ट्रपति बने? तो ये बने आपके 14वें नंबर के क्या बने? उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पार्टी की किस उम्मीदवार को हराया? तो कौन सी विपक्ष पार्टी की कौन से उम्मीदवार को हराया? तो उन्होंने हराया है मार्गरेट अल्वा को। किसको हराया? तो उन्होंने हराया मार्गरेट अल्वा को। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो ये आपके जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार हैं। इन्होंने विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को क्या हराया है? किसे हराया? तो उन्होंने हराया मार्गरेट अल्वा को क्या हराया है। कुल कितने वोट पड़े थे? तो ये पड़े आपके 725 वोट। और जगदीप धनखड़ को कितना मिला है? इनमें से आपको 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले। और मार्गरेट अल्वा को कितने मिले? तो वो मिले आपको 182 वोट। और इसमें 15 वोट कैसे हुए? तो वो हुए अनवैलिड। कैसे हुए? 15 वोट अमान्य। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को कितने वोटों से हराया? तो ये आपको हराया 346 वोटों के अंतर से हराया। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति क्या लेंगे? शपथ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की नई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ था? जगदीप धनखड़ का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ आपके राजस्थान में। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपके राजस्थान में। इससे महत्वपूर्ण और एक तथ्य देख लेते हैं। तो ये है आपका जगदीप धनखड़ का जन्म कब हुआ है? तो ये हुआ आपके 18 मई ये हुआ आपका 18 मई 1951। और ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान की झुंझुनू जिले के किठाना गांव में। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में। और ये किस जाति से संबंध रखते हैं? तो ये जाट जाति से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। संबंधित पार्टी कौन सी है? तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसे क्या बोलते हैं? बीजेपी। उनके पिता का नाम है तो वो है आपकी गोकुल चंद। क्या है? गोकुल चंद। और इनकी माता का नाम है वो है आपकी केसरी चंद। क्या है? केसरी चंद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जगदीप धनखड़ 2019 में भारत के किस राज्य के 27वें क्या थे? राज्यपाल। तो किस राज्य के 27वें राज्यपाल थे? तो वे हैं आपकी पश्चिमी बंगाल के। किसके थे? पश्चिमी बंगाल के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया इन्होंने? तो ये लिया आपकी वेंकैया नायडू। मतलब वेंकैया नायडू कौन से नंबर के थे? तो ये आप वेंकैया नायडू थे आपके 13वें नंबर के। और 14वें नंबर के कौन है? तो वो है आपके 14वें नंबर के कौन से हैं? तो 14वें नंबर के आपके जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है आपके भाग 5 में। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है आपके भारत की उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहाँ पे? केवल राज्यसभा में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं आपकी संसद की दोनों सदनों के सदस्य। इसमें आपकी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो ये आपके कौन से सदन का क्या होता है? सदस्य। तो ये होता है आपके किसका होता है? तो ये होता है आपके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है? इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की क्या के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये बताया गया अनुच्छेद 63 में। किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होगा बताया गया है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 64 में। किसे मिलता है? अनुच्छेद 64 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा बताया गया है? तो जब भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे या कहीं विदेश गए होंगे या फिर उनका पद रिक्त होगा तो उनके पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये है आपके अनुच्छेद 65 में। किसमें? अनुच्छेद 65 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है। तो ये किस में बताया गया? तो ये बताया गया आपके अनुच्छेद 66 में। किसमें बताया गया? तो ये बताया अनुच्छेद 66 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया आपके अनुच्छेद 67। किसमें? अनुच्छेद 67 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद शीघ्र या अतिशीघ्र भरा जाए ये उल्लिखित है? तो ये किसमें उल्लिखित है? तो ये है आपकी आर्टिकल 68 में। किसमें है? आर्टिकल 68 में। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ को बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ को किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है? तो अनुच्छेद ये आपका 69। कौन सा है? अनुच्छेद 69। आपकी यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखें, जिससे आपको उपराष्ट्रपति पद से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आप नंबर यहाँ से पक्के कर सके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंध विवादों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों से क्या है? संबंधित है। तो वो है आपका आर्टिकल 71। कौन सा है? तो वो आपका आर्टिकल 71। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के लिए दिए जाते हैं? तो ये क्या है आपका 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या दिए जाते हैं? तो ये किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये आपका अनुच्छेद 97। किसमें? अनुच्छेद 97 में इसका उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन या क्या योग्यताएं होती हैं? तो क्या योग्यता होती हैं आपकी यहाँ? ये भारत का नागरिक, पहले क्या है? ये भारत का क्या हो? नागरिक हो, ये करेक्ट है आपका। दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा आपका राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। चौथा है भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे ना हो, तो इसके 4 ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ये सारे ऑप्शन के आपके करेक्ट, तो इनमें से उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसे कौन तय करता है? इसे तय करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? तो ये कितने समय तक संभालता है? तो ये संभालता आपके लास्ट 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा नहीं संभाल सकता। इसके बाद 6 महीने के बाद क्या हो जाते हैं? आपके चुनाव दोबारा से हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो भारत के लगातार 2 बार, कितनी बार? 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये कौन बने? तो ये भी हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये पहले भी हैं और ये 2 बार भी बन चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला है, इससे देख लेते हैं। तो ये पहली बार कब बने थे? 1952 से 1997। और दूसरी बार कब बने थे? आपके 1997 से 1962 तक क्या रहे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ये क्या है? कार्यकाल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के सबसे लंबे समय तक क्या? सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन से समय तक? सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन रहे हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
इनसे 3 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं हम कि सबसे लंबे समय तक पहली बार और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे। तो ये तीनों का आंसर क्या है, एक ही है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे। तो सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे, तो वो रहे हैं आपके बीबी गिरी। कौन रहे हैं, बीबी गिरी। यहीं पे सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे, तो वो रहे हैं डॉक्टर एस राधा कृष्ण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके राज्यसभा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 31। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश की संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान। किससे लिया गया, तो ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो किससे तुलना कर सकते हैं आप, तो वो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन करता है। तो बैठकों का सभापति कौन करता है, तो वो आपके करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं, तो वो करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, तो ये होती है आपके कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की कोई सीमा नहीं हो सकती होती है। ये कभी भी अपना किसी भी आयु सीमा में या कभी भी आपका ये चुनाव लड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आपके अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो ये आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। और ये पद्धति किसके लिए अपनाई जाती है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन डी। कितने होने चाहिए, तो ये होने चाहिए आपके 20 कम से कम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है। तो कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं, तो आपको जमा करने पड़ते हैं 15,000 रुपए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपके 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो ये किसे संबोधित करता है, तो ये करता है आपके राष्ट्रपति। किसे करता है, तो ये करता है आपके राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उपराष्ट्रपति को
उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये आपके संसद को। तो किसको है हटाने का अधिकार? तो वो है आपका संसद को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो वो है आपके भारत का उपराष्ट्रपति। कौन है? तो वो है भारत का उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो वो है भारत के उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है आपके 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो वो संभालते हैं भारत की उपराष्ट्रपति। ऑप्शन 4 इज राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह कितना वेतन लेता है? तो वो कितना वेतन लेता है? तो जितना राष्ट्रपति को मिलता है उतना ही वेतन किसका होगा? वो होगा उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो ये कब करता है? ये आपके करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में क्या करता है? ये अपने मत का क्या करता है? प्रयोग करता है, उससे पहले नहीं करता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो किससे सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है आपकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? मतलब कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु तब हुई जब वो भारत के उपराष्ट्रपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कृष्णकांत। क्या है इसका आंसर करेक्ट? कृष्णकांत, जो कि उपराष्ट्रपति पद पर रहती हुई इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है, जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे? तो वो कौन सा है? वो आपका अनुच्छेद 70 में इन सभी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये आपके कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा। कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये केवल राज्यसभा में क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उप राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो ये आपके राज्यसभा के पास। किसके पास है? तो ये आपके राज्यसभा के पास है उन्हें हटाने का अधिकार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो ये किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो ये मिलता है आपके लोकसभा अध्यक्ष की समतुल्य क्या मिलता है? समतुल्य उन्हें
वेतन मिलता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और ये इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। तो जब किसी कला विधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह फिर इसमें फिलिंग द ब्लैंक के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के किसी की भी कार्य को नहीं करेगा। तो राज्यसभा के किसी कार्य को कब नहीं करेगा? जब वो राष्ट्रपति के पद को क्या संभालता है। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। ये आपकी भारत के सभी उपराष्ट्रपति की सूची। तो आपके पहले उपराष्ट्रपति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इनका जो कार्यकाल है वो आपकी 13 मई 1952 से लेके 14 मई 1957 तक, और ये सबसे ज्यादा समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं। सेकंड है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल है आपका 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। आपका अगला है बारागिरी वेंकटगिरी, इनका कार्यकाल है आपका वो आपका 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये अपने कार्यकाल में सबसे कम समय तक रहे हैं, मतलब इनका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा है। अगला आपका गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल है आपका 13 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक। अगला आपका बीडी जत्ती, और इनका कार्यकाल है 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक। आगे चलते हैं, अगला आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इनका कार्यकाल है 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984। अगले आपके 7वें नंबर के तो वे आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल है 31 अगस्त 1984 से 27 जुलाई 1987। 8वें आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल है 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक। अगले आपके 9वें के आर नारायण, तो इनका कार्यकाल है 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। अगले आपके 10वें नंबर की कृष्णकांत, ये है आपके 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक ये रहे हैं। अगले आपकी भैरव सिंह शेखावत, ये भी 11वें नंबर के, इनका कार्यकाल रहा है 19 अगस्त 2000 से 21 जुलाई 2007 तक। आगे चलते हैं, अगले आपकी मोहम्मद हामिद अंसारी, तो इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2007 से 19 जुलाई 2017 तक। आगे अगले आपके 13वें नंबर के वेंकैया नायडू, इनका कार्यकाल रहा है 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। और आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपके जगदीप धनखड़। तो